हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसका एक वीडियो आपको पीछे बना के दिया जा चुका है, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का स्टडी किया है। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किस प्रकार से हुआ। ठीक है, चलिए लिखेंगे आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किस प्रकार से हुआ, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे, है ना। देखो, तो कुछ इसके बारे में समझो। डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ये तो हम जानते हैं, 9th 10th में पढ़े हैं, जे थॉमसन। और दूसरी बात, नेम्ड बाय जे स्टोनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी थॉमसन ने किया, लेकिन उसके डिस्कवरी से पहले ही जे स्टोनी ने उसका नामकरण कर दिया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर इसके बारे में डिटेल हम लोग समझेंगे। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया थॉमसन के द्वारा, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। और इसमें जो ट्यूब इस्तेमाल किया गया, ट्यूब, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूक्स ट्यूब। क्रूक्स, विलियम क्रूक्स साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो क्रूक्स ट्यूब कर सकते हैं आप इसे, है ना, या उसको कैथोड रेज ट्यूब भी बोलते हैं, कैथोड रेज ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में थॉमसन के द्वारा क्या किया गया वो समझिए। ठीक है, थॉमसन ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअली होता क्या है? हार्ड ग्लास का बना हुआ एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है। हार्ड ग्लास का बना हुआ सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है, जिसके एंड पर मेटल के सर्कुलर प्लेट्स लगे होते हैं। मेटल के सर्कुलर प्लेट्स लगे होते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब हार्ड ग्लास का बना हुआ एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है, जिसके दोनों एंड पर मेटल के सर्कुलर, अंदर में ट्यूब के अंदर सर्कुलर डिस्क फिट होते हैं। ठीक है, अब थॉमसन ने क्या किया, इस ट्यूब में एक वैक्यूम पंप यहां लगा हुआ है, ये वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप, इसकी मदद से अंदर में जो गैस है, इसमें गैस लिया गया अंडर वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पर इसमें गैस को रखा गया। आप कोई भी गैस ले सकते हैं, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, कोई भी गैस, इनर्ट गैस हो या कोई भी जनरल गैस हो। ठीक है, कोई भी गैस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया थॉमसन ने, तो संभवतः शायद वो नियॉन गैस का इस्तेमाल किए। ठीक है, तो वैक्यूम पंप से क्या किया गया, इसमें गैस एट वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पर इसमें गैस को लिया गया। कहिए आपका लेस देन 0.1 mm ऑफ Hg, 0.1 mm ऑफ Hg, यानी बहुत ही लो प्रेशर है, गैस लिया गया। ठीक है, और इस दोनों प्लेट को हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया। हाई वोल्टेज, दोनों प्लेट को क्या किया गया, हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया। इसमें ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। यहां लिख देते हैं हाई वोल्टेज, नियरली 10,000 वोल्ट। ये डीसी सोर्स था, डायरेक्ट करंट। ठीक है, आ रही है बात समझ में?
तो बैटरी है ये, इसके पॉजिटिव पोल से इसको जोड़ा गया, इसका नाम कहा गया एनोड, और इस सर्कुलर प्लेट को जोड़ा गया नेगेटिव पोल से, इसको कहा गया कैथोड। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम एपरेटस तैयार किया उसने। क्या है इसमें? एक लंबा सा सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके दोनों एंड पर सर्कुलर डिस्क अंदर में फिट है। इसमें वैक्यूम पंप लगा हुआ है जिससे हम अंदर के प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं या बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस करेंगे तो इसमें गैस जो लिया जाएगा वो अंडर वेरी लो प्रेशर। ठीक है, और जब इस दोनों प्लेट को बैटरी यानी डीसी हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है ना, हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया, लिखिए यहाँ पर लगभग 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज है। ठीक है, तो इसमें जो ये आपका डीसी सोर्स था, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव पोल है। पॉजिटिव पोल से हम जिसको जोड़े हैं, कनेक्ट किए हैं, उसको एनोड कहा गया, और नेगेटिव पोल से जिसको जोड़ा गया उसको कैथोड कहा गया। ठीक है, ये कैथोड जो है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, जब ऐसे सिस्टम में यानी इसमें लो प्रेशर पर गैस लेकर हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया तो देखा गया कि कैथोड से रेडिएशन निकलना शुरू हो गया। कैथोड से रेडिएशन निकलना शुरू हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहां पर? तो कैथोड से जो रे निकला इसको कहा गया कैथोड रेज। कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड से जो रेडिएशन निकलना शुरू हो गया जो एनोड की तरफ मूव कर रहा था, कैथोड से रेडिएशन निकल के एनोड की तरफ मूव कर रहा था, इसको क्या कहा गया? कैथोड रेज। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो कैथोड रेज है इसी के बारे में जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया, अरे भाई यहां से निकल रहा है कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से रे निकला इसलिए इसका नाम रखा गया कैथोड रेज। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो कई सारे साइंटिस्ट मिल करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी किए, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें हाई वोल्टेज क्यों इस्तेमाल किया गया, हाई वोल्टेज क्यों यूज किया गया, है कि नहीं? तो एक एक करके सारी बातों को भी हम सीखेंगे। पहले इतनी बात समझ में आ गई आपको कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि जब हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया, ठीक है, लो वोल्टेज पर ये फिनोमेना नहीं दर्शाया जा रहा था। 350 वोल्ट जब लिया गया तो देखा गया कि जब नहीं के बराबर थोड़ा सा यहाँ से रेडिएशन हल्का सा निकल करके बीच में डार्क स्पेस बन रहा है, कहीं कहीं पर कुछ कुछ हो रहा था। ठीक है, मतलब उसके बारे में बहुत लोग नहीं स्टडी कर पाए, लेकिन जैसे ही हाई वोल्टेज दिया गया तो देखा गया यहाँ से साफ साफ आपको रेडिएशन निकलना शुरू हो जाता है ना, यहाँ से रेडिएशन निकलते हैं, रेज निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको दिखेगा, क्योंकि डिस्चार्ज जो है ट्रांसपेरेंट होगा। इस एक्सपेरिमेंट में आपको साफ साफ दिखेगा कि रेडिएशन कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, वो हम समझेंगे। देखो, इसलिए कि इसमें जो गैस लिया गया है, मान लो गैस है ये आपका, ठीक है, कोई गैस होगा, मान लो H2 ही गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो इसके जो एटम्स होंगे, हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल है, तो उसके एटम को लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एटम्स होंगे, हम जानते हैं, अभी तक हम पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़े हैं, जो कि ये चीज साइंटिस्ट को नहीं पता था, है ना, लेकिन हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि क्यों हाई वोल्टेज लगा होगा, है ना। उनको नहीं पता था कि हाई वोल्टेज उनको लगाना है, लेकिन हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया गया तो पता चला कि यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, क्योंकि ये रेडिएशन कैथोड से निकल रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया कैथोड रेज। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो क्यों हाई वोल्टेज लगा होगा वो समझिए। हम जानते हैं एटम्स में कि सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर काटती है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, जानते हैं इस चीज को। अब ये भी बात हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है। ठीक है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है न्यूक्लियस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो यहां से जो निकला कैथोड से रेडिएशन,
वो एक्चुअली समझो कि एटम्स है, क्योंकि ये सब जो है ना मेटल है तो एटम्स से ही बने होंगे, मेटल है तो एटम्स से बने होते हैं, हम जानते हैं एलिमेंट एटम्स से बने होते हैं, ठीक है। तो हाई वोल्टेज पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलना शुरू हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एलिमिनेट होने लगा, इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो गया। किस प्रकार, क्योंकि ये एक फोर्स से न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो है उस पर न्यूक्लियस एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उस इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। हाई वोल्टेज क्यों लग रहा है, पता चला, क्योंकि एक्चुअली ये जो है ना कैथोड रे जो है ये एक्चुअली मतलब ये हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। एक्चुअली जब पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि कैथोड रेज एक्चुअली कुछ नहीं है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो। कैथोड रेज क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन मूविंग है, इसके कैरेक्टरिस्टिक से पता चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, हम लोग 9th 10th में स्टडी कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ समझ रहे हैं हम लोग। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ से निकला कैथोड रेज, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक से ये चीज जानकारी मिली कि हाई वोल्टेज क्यों अप्लाई किया गया होगा, क्योंकि एक्चुअली कैथोड रेज जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन तो एटम में न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट हो रहा है, तो सीधी सी बात है वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर बाहर गया होगा, एटम को छोड़कर बाहर गया तब तो मूव किया ना एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है उस पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को डिटैच करने के लिए कुछ तो हमको वोल्टेज लगेगा, यही फोर्स को तोड़ने के लिए यहाँ पर हाई वोल्टेज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जो कि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को डिटैच करने के लिए ही यहाँ हाई वोल्टेज लगा। क्योंकि जो कैथोड रे निकला एक्चुअली वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही है। तो क्यों निकला वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अलग हो गया होगा, डिटैच हो गया होगा, ठीक है, उस फोर्स को तोड़ा गया होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए इसको। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे यहाँ पर, है ना। इसको नोट करो, इसको बना लिया करो, सब तरह की इमेज को आप सबसे पहले बना के रखिए, है ना। अब ये चीज यहाँ पर नोट कर लो कि कैथोड रेज एक्चुअली क्या है। कैथोड रेज आर एक्चुअली फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना। कैथोड रेज आर एक्चुअली फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कैथोड रेज एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हाई वेलोसिटी से, वो रेडिएशन के रूप में, ठीक है। जो रे यहां से निकला एक्चुअली रे क्या था, जो रेस यहां से निकला इमिट हुआ क्या था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही तो है वो। लिख दिए कैथोड रेज आर एक्चुअली फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतनी बातों को, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसमें एक चीज और बड़े मजे की बात है, वो यहाँ समझो। ये एक्सपेरिमेंट जो है जे थॉमसन के द्वारा 1897 में किया गया। अब समझो एक चीज कि आपने प्रोटॉन के डिस्कवरी को पढ़ा होगा गोल्डस्टीन के द्वारा, ठीक है। अब समझो यहाँ पर कि ये जो कैथोड से रेज निकला और इसके ट्यूब में जो एटम्स मिले, जो कि किसी गैस के एटम्स रहे होंगे, और वो कैथोड से जो रे निकल रहा है जब उस एटम पर टकराएगा, इस एटम पर टकराएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला जाएगा। बात को समझ रहे हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तो इस ट्यूब में पॉजिटिवली चार्ज आयन क्रिएट हो जाएंगे। समझो, जैसे मान लो कि न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम अगर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो बचता क्या है, और साथ में क्या बनता है, कैटायन। ये तो हम जानते हैं कि कोई न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कैटायन बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन ही है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो H+ बनेगा, है कि नहीं।
ऑक्सीजन है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो O प्लस बनेगा। नाइट्रोजन गैस है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो N प्लस बनेगा, है ना? बात को समझ रहे हैं? तो कोई भी गैस होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सब में इलेक्ट्रॉन ही है, सब पॉजिटिवली चार्ज है, चलिए निगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन। हम लोग समझेंगे कैसे सो, अभी फिलहाल 9th 10th में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर मूव किया? मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट जो कि हमारा एनोड है ना? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो जो यहाँ से कैथोड रे निकला, जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया तो पता चला कि कैथोड रे एक्चुअली निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? तो सीधी सी बात है, नेगेटिव बॉडी है, नेगेटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव पोल की ओर मूव करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। साथ ही साथ ये भी समझिए कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया गया था वो गैस तो आयोनाइज हो गया। जो गैस लिया गया था उससे जब इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, कैसे निकला बाहर? कैथोड से जो कैथोड रे निकला इलेक्ट्रॉन, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में पड़ने वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला गया। बहुत सारे ऐसे रेज होंगे जो कि एटम के इलेक्ट्रॉन पर हो सकता है टकराए होंगे, तो जब टकराएगा, हाई मूविंग कोई भी बॉडी किसी छोटे से पार्टिकल पर टकराएगा तो उसको अपने जगह से हिला कर रख देगा, उसको वहां से बाहर लेकर चला जाता है, ठीक है? यही चीज यहाँ दर्शाया गया है कि जब कोई एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और कैथोड से निकलने वाला रे अगर उस इलेक्ट्रॉन पर टकरा गया एक पार्टिकुलर टाइम पर, तो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट कर देगा, एटम से बाहर निकाल देगा। तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो सीधी सी बात है कैटायन बन जाएंगे। जो कैटायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज जो आयन बनेगा, ये किधर मूव करेगा? ये किधर मूव करेगा? तो पॉजिटिव चार्ज आयन जो इस ट्यूब में प्रोड्यूस हो रहा है, इस ट्यूब के अंदर जो पॉजिटिव आयन बन रहा है, वो पॉजिटिव आयन तुरंत नेगेटिव पोल की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव आयन नेगेटिव पोल की तरफ मूव करेगा, यानी नेगेटिव आयन जो है इलेक्ट्रॉन, वो किधर मूव कर रहा है? एनोड की तरफ। और इसके अंदर जो पॉजिटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन जो बनेगा, पॉजिटिव आयन कैसे बन रहा है पता चला है ना? यहाँ पर ये देखो, यहाँ बताया कि कोई भी एटम, ये सब गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हीलियम को भी समझो, हीलियम है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हीलियम प्लस बनेगा। नियॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Ne प्लस बनेगा। ये सारे चीज में इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन तो सभी, कोई भी गैस लेंगे इलेक्ट्रॉन तो कॉमन है ना? उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनोड की तरफ, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब में जो हम गैस लेंगे अगर बदलते रहेंगे तो हमारा कैटायन बदलते चला जाएगा। कैटायन अलग अलग होगा, ये डिपेंड करता है जो कैटायन है वो कौन सा गैस हम इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी गैस लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, वो तो फंडामेंटल पार्टिकल है, सब में से निकलेगा, लेकिन उसके निकलने से जो कैटायन प्रोड्यूस होगा वो तो अलग अलग होगा। वो तो निर्भर करेगा कौन सा गैस लिए हैं, क्योंकि कैटायन तो गैस से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, सभी एटम्स में उपस्थित है, वो निकल गए, अच्छी बात है। जो कैटायन बना वो तो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तुरंत पॉजिटिव आयन किधर मूव करेगा? नेगेटिव पोल की तरफ, यानी कैथोड की तरफ, ठीक है? तो इस तरह का रिसर्च जो है उस समय ही साथ में ही हो जाना चाहिए था जब थॉमसन अपना एक्सपेरिमेंट दे रहा था, प्रोटॉन का डिस्कवरी साथ में। लेकिन थॉमसन ने इस चीज का अध्ययन नहीं किया, केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन किया। गोल्डस्टीन ने इस तरह की चीज को बताया कि एनोड के तरफ से भी, यानी एनोड से नहीं बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस रखा हुआ है वो गैस आयोनाइज हो जाता है, और वो आयन जो होते हैं पॉजिटिव आयन वो मूव करते हैं किधर? कैथोड की तरफ, ठीक है? और गोल्डस्टीन क्या किया, उसमें हाइड्रोजन गैस लेकर के डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोटॉन का डिस्कवरी किया, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो इतनी बात आप समझिए, इसको नोट करो, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक शुरू करेंगे। ये बच्चों यहाँ पर देखिए, अभी जो थ्योरी पर हम लोग थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, है ना, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में अभी हमने स्टडी किया। उसमें 2 पॉइंट्स निकल कर आते हैं यहाँ पर सामने। 2 पॉइंट्स क्या है वो? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम कैथोड, जो कैथोड प्लेट था, सर्कुलर प्लेट जिसको कैथोड कहा गया था, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं।
और वो इलेक्ट्रॉन जब गैस से पास होता है तो गैसियस एटम्स के इलेक्ट्रॉन पर टकरा करके एटम से भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके बाहर ले जाता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा दो जगह से पास हो रहा है, निकल रहा है, कैथोड के प्लेट से और डिस्चार्ज ट्यूब में यूज किए गए गैसियस एटम्स से। इलेक्ट्रॉन जो है जब पास हुआ तो किधर मूव करेगा, किधर मूव कर रहा था वो, एनोड की तरफ। एनोड तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है वो, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो था यानी कैथोड रे जो था, जो कैथोड से निकला और एटम से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है ना, वो सब किधर मूव करता है, लिखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम कैथोड एंड एटम्स ऑफ गैस मूव टुवर्ड्स एनोड यानी पॉजिटिव पोल एंड केटायंस। और जो केटायंस बना, केटायंस कहाँ से बना, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिया गया था, जब वो गैस का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो हम जानते हैं कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, तो उसी को केटायन बोल रहे हैं। तो जो केटायन प्रोड्यूस हुआ डिस्चार्ज ट्यूब में गैस से, वो केटायन किधर मूव करेगा, निगेटिव पोल की तरफ यानी कैथोड की तरफ। ये बात यहाँ लिखा हुआ है, केटायंस ब्रैकेट में लिख दिए हैं, प्रोड्यूस्ड बाय इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस एटम। गैस एटम से इलेक्ट्रॉन के इमिशन से जो प्रोड्यूस हुआ केटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड यानी नेगेटिव पोल की तरफ मूव करता है, नेगेटिव पोल की तरफ। क्योंकि हम जानते हैं केटायन पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव पोल की तरफ मूव किया, तो उसको क्या कहा गया, एनोड रेज। ध्यान से समझो, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैथोड रेज जो है वो कैथोड से निकलता है और एटम से भी इलेक्ट्रॉन निकला है, दोनों जगह से प्रोड्यूस हो रहा है। कैथोड से कैथोड रे निकला, वो एक्चुअली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही है। जब वो इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में दूसरे इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आता है, हाई वेलोसिटी से उस पर टकराता है, तो अपने साथ उस इलेक्ट्रॉन को लेकर भी बाहर निकल जाता है, एटम के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन हो या कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन निकला हो, इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है ट्यूब में यूज किए गए गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी गैस इस्तेमाल हम किए होंगे, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, कैथोड से निकलने वाला कैथोड रे उस इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर गया होगा, ठीक है। और जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस इस्तेमाल हुआ उसके वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज आयन किधर मूव किया आपको, कैथोड की तरफ, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कैथोड से जो रे निकल रहा है उसको हम कैथोड रे कहते हैं, लेकिन एनोड रे जो यहाँ लिखा गया, ये एनोड रे एक्चुअली एनोड से जनरेट नहीं हो रहा है, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैथोड रेज कैथोड से प्रोड्यूस होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, साथ ही एटम से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जबकि एनोड रेज जिसको हम बोल रहे हैं वो एनोड रेज एक्चुअली एनोड से प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया गया है लो प्रेशर पर, वही गैस आयोनाइज्ड हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, वो आयन मूव करता है हमारा कैथोड की तरफ। जैसे लग रहा होगा कि एनोड से ही कुछ निकल रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा फील होगा, लगेगा, लेकिन एक्चुअली वो एनोड रेज उसका नाम रखा गया है, लेकिन वो एनोड से निकलता नहीं है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जो पॉजिटिव आयन है वो गैस से प्रोड्यूस हुआ है, एनोड से जनरेट नहीं हुआ है। उसका नाम भले ही एनोड रेज है, लेकिन एनोड रेज कहने का मतलब ये नहीं समझना है कि वो जो कैटायन था वो एनोड से निकला है। डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर गैस जो है वो गैस आयोनाइज हो गया, वो निकल मूव करता है आपको कैथोड की तरफ। जैसे लगेगा आपको, ऐसा प्रतीत होगा कि एनोड से कोई चीज पास हो रहा है, एनोड से कोई चीज निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो एनोड से निकला नहीं है, ठीक है। ये दिमाग बैठा लीजिए, कैथोड रेज कैथोड से निकलता है, लेकिन एनोड रेज एनोड से नहीं निकलता है, बल्कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक बात और लिखी हुई है, कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, यानी ट्यूब में कौन सा गैस इस्तेमाल किया गया है, कैथोड रे को उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन जो एनोड रेज होगा, एनोड रेज तो प्रोड्यूस होता है आयन से, मतलब जो गैस एटम है उसके इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो जो पॉजिटिव आयन बनेगा वो तो अलग अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग गैस हम इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन है, फंडामेंटल पार्टिकल है, कोई भी गैस इस्तेमाल करेंगे कैथोड रे पास करेगा, निकलेगा, उसके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन सा गैस हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। लेकिन जो एनोड रेज होगा वो तो आयन का है ना, पॉजिटिव आयन है, और गैस का नेचर बदल देंगे, गैस हम बदलते चले जाएंगे तो आयन तो बदलते चला जाएगा हमारा। खुद सोचो, जैसे मान लो H है या He है या O है, कोई भी है, इलेक्ट्रॉन को निकाला तो H प्लस बना, ये भी इलेक्ट्रॉन निकला तो He प्लस बना, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाला तो O प्लस बना, है ना। ये तो आपको सेम है ना, है ना। हम हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल किए हैं कि हीलियम की ऑक्सीजन, उससे नहीं मतलब है,
कैथोड रे एक्चुअली क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी गैस इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जो आयन यहां प्रोड्यूस हुआ ये तो डिफरेंट है। जो यहां पर आयन प्रोड्यूस हुआ क्या वो डिफरेंट नहीं है? क्या सभी का मास सेम होगा? नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का मास तो फंडामेंटल पार्टिकल है, कोई भी गैस इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन का मास सभी में सेम रहेगा, लेकिन जो केटायन प्रोड्यूस होगा वो सेम नहीं होगा, वो तो अलग अलग उसके मास होंगे, चार्ज भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और ये बात समझ लो, यहाँ पर वही लिखा गया है कि कैथोड रे जो है गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन एनोड रे वो गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि शुरुआत में मैं वैसे चीज को स्टडी करूंगा जो बहुत ही जीरो लेवल होगा, एकदम स्टार्टिंग से आप लोग को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें कहानी टाइप है वो सबको नोट करना है, फिर उसको पढ़ना है, क्योंकि यहीं से हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होता है, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी हमें जानना है। ठीक है, 2-3-4 क्लास के बाद देखिएगा आपका न्यूमेरिकल टाइप टॉपिक सब स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो भी हमें सिलेबस में दिया हुआ है उसको भी हमको स्टडी करना ही है। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, जो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। कैथोड रेज को ही हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, क्योंकि कैथोड रेज कुछ नहीं है, एक्चुअली वो है क्या चीज, कैथोड रे क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही तो है। ठीक है, तो ये देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे, समझेंगे। कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि कैथोड रेज कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ मूव करता है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है, कैथोड रेज कम्स आउट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कैथोड एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट पीछे किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ना, ये तो अपन है जस्ट, यहां पर ये एक प्लेट है और यहां भी एक प्लेट लगा हुआ है। ठीक है, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ रखा है और इसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कहलाता है एनोड और ये हमारा कहलाता है कैथोड, और ये हाई वोल्टेज है ना, हाई वोल्टेज। यहां से आप देखते हैं कि कैथोड से रेडिएशन निकलना शुरू हो जाता है जो एनोड की तरफ मूव करता है। हमने रफली यहां पर बना दिया, अब इसी में सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। कैथोड रेज कम्स आउट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कैथोड। ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब है उसके एक एंड पर सर्कुलर डिस्क लगा हुआ है, सर्कुलर डिस्क है, उससे आपका रेडिएशन निकल रहा है। तो जो सर्कुलर डिस्क का सरफेस होगा उस सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा, वो ऐसे निकल रहा है, ये सरफेस है मान लो, और यहाँ ये हमारा इसे ये कैथोड का मतलब जो यहाँ सर्कुलर डिस्क है उसकी बात कर रहा है, और यहाँ से कैथोड रे को पास कर रहा है, निकल रहा है। तो कैथोड जो यहाँ पर सर्कुलर डिस्क है उसके सरफेस से परपेंडिकुलरली कैथोड रेज इमिट होता है। ठीक है, और ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सीधा एकदम सीधा मूव करता है एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब समझो ये कैथोड रे शैडो भी बनाता है, शैडो, कि अगर इसके पाथ में हम ट्यूब के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डाल दें तो उसका शैडो अपोजिट साइड बनेगा, यानी इधर से हमारा निकल रहा है कैथोड रे, अगर इसमें हम कहीं पर कुछ ऑब्जेक्ट को डाल दें, खड़ा कर दें इस ट्यूब के अंदर, तो उसका शैडो बनेगा अपोजिट साइड में। ठीक है, यानी कैथोड रे शैडो बनाता है। ठीक है, रेडिएशन रे है। तीसरा पॉइंट वही लिखा हुआ है, कैथोड रेज कास्ट शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स पाथ, है ना, कि अगर कैथोड रे के रास्ते में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दे, रख दे, उसका शैडो प्रोड्यूस होगा। चौथा पॉइंट और क्या लिखा हुआ है, द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। कैथोड रे जो मूव कर रहा है कैथोड से निकला है, एक्चुअली वो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ध्यान लिख देता हूं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो,
अभी निगेटिवली कैसे है समझ में आ जाएगी बात, लेकिन पहले ही समझो कि चलो इसको हटा ही देते हैं। चलो नेगेटिवली हम आगे वाले पॉइंट में पढ़ लेंगे, ठीक है। कि कैथोड से निकलने वाला जो रेज है यानी इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है कैथोड से निकला है, वो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है। कैसे पता चला भाई? तो जब इसके हम रास्ते में कहीं पर भी एक लाइट पैडल व्हील जो बना देते हैं, इस तरह का लाइट पैडल व्हील जो घूमता है, इस तरह के एक लाइट पैडल व्हील का बना हुआ मैंने एक ऑब्जेक्ट को इस ट्यूब के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये लाइट पैडल व्हील कैसे बनेगा? माइका आपने देखा है, अबरख, अबरख जिसको बोलते हैं, नहीं देखे तो सुनिए समझिए, ठीक है। उसी चीज का ये बना हुआ लाइट पैडल व्हील था, ये रोटेट कर सकता था, घूम सकता है ना। तो जब इस लाइट पैडल व्हील को हमने इसके रास्ते में बीच में ट्यूब के अंदर रख दिया तो देखा गया कि कैथोड रे जब उस पर टकरा रहा है तो उसको घुमा देता है। इसका सीधी सी बात है कि वो कैथोड रे में पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, मोमेंटम होगा, मास होगा, वेलोसिटी होगा, तभी तो उसको घुमाएगा। अगर उस पार्टिकल में मास नहीं है, वेलोसिटी अगर नहीं रहता, क्योंकि मूव कर रहा है तो वेलोसिटी तो होगा ही, तो नहीं रहने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी तो है। अब मान लो कि हम लाइट पैडल व्हील लेते हैं, इस पर टॉर्च को जला देते हैं, टॉर्च है ना, या मोबाइल का लाइट, तो क्या लाइट पैडल व्हील घूमने लगेगा? नहीं घूमेगा। तभी घूमेगा जब उसमें पार्टिकल होगा, उसका मोमेंटम होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। बात को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझते चलो, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने बताया पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के दरमियान कि कैथोड से जो रे निकल रहा है वो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, क्योंकि उसके रास्ते में पड़ने वाले लाइट पैडल व्हील को वो कैथोड रेज रोटेट कर दे रहा है। और रोटेशन तभी होगा लाइट पैडल व्हील का जब उस पार्टिकल में जो मूव किया है, टकराया है उस लाइट पैडल व्हील पर, उस पार्टिकल में मोमेंटम होगा, यानी उसमें एनर्जी होगी। मोमेंटम क्या? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की बात जैसे ही होगी मतलब वो पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ यही चीज लिखा हुआ है, द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ highly energetic particles because they rotate light pedal wheel placed in their path, that is they have momentum and thus energy। यानी जो कैथोड रे है उसमें मोमेंटम होगा, यानी उसमें मास होगा, वेलोसिटी तो है ही, वो एनर्जेटिक पार्टिकल है, इसी वजह से वो लाइट पैडल व्हील को रोटेट कर पा रहा है। एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी पता चला कि कैथोड रे एनर्जेटिक पार्टिकल है, उसमें मोमेंटम होता है, उसकी मास होती है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट पॉइंट बोलो क्या लिखा हुआ है? देयर स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज अप्लाइड। अच्छी बात है कि यहाँ जो वोल्टेज अप्लाई किया गया ये इस वोल्टेज पर डिपेंड करेगा इसका स्पीड। कम वोल्टेज रहेगा कम स्पीड से निकलेगा, ज्यादा वोल्टेज रहेगा ज्यादा स्पीड से निकलेगा। यानी कैथोड रेज का जो स्पीड होगा वो अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग HEAT, समझो कि कैथोड रे पास कर रहा है और जिस सरफेस पर वो टकराएगा कैथोड रेज, उस सरफेस को गर्म कर देता है, हीट कर देता है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो एनर्जेटिक पार्टिकल है, हाई वेलोसिटी से मूव करके किसी सरफेस पर टकराएगा, ठीक है, तो उसको क्या करेगा? हीट कर देगा। यानी इसका मतलब है कि कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट भी दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट करो, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट यानी कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है। कैसे? ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होते हैं, है ना। पहले आज से बहुत दिनों पहले देखिएगा, आज से 20-25 साल पहले, 10-20 साल पहले कैमरा जो होते थे ना, कैमरा में रील हुआ करता था, रील, जिसमें फोटो हम लोग खींचते थे, ठीक है। अभी भी देखिएगा कि जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उसके पास एक्सरे प्लेट होते हैं, एक्सरे प्लेट जो लाइट सेंसिटिव नेचर का होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि अंधेरे कमरे में ही उस तरह से सारे प्रक्रिया होती है, लाइट को बंद कर दिया जाता है, देन फिर एक्सरे का काम किया जाता है। क्यों? कि एक्सरे का जो प्लेट है वो लाइट सेंसिटिव होता है, उस पर लाइट पड़ेगा तो खराब हो जाएगा। तो वही एक्सरे प्लेट हो या कैमरा का रील हो, उस सबको हम फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब कैथोड रे इस तरह के फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि उस फोटोग्राफिक प्लेट पर लाइट सेंसिटिव मटेरियल लगे हुए होते हैं, उसको वो खराब कर देता है, अफेक्टेड कर देता है,
ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, दे कैन आयोनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे पास। ये तो पढ़े ही है कि कैथोड रे, इस गैस, चूंकि इसमें गैस लिया गया है लो प्रेशर पर, इसमें क्या है, गैस है, इस गैस को वो आयोनाइज कर देता है। कैसे आयोनाइज कर देता है, ये तो बता चुके हैं कि कैथोड रे मान लो ऐसे निकल रहा है कैथोड से, और इसके रास्ते में कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर चला जाएगा, है ना। कि कैथोड रे जब किसी एटम पर टकराएगा तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है उसके ऑर्बिट में, अगर वो कैथोड रे उस इलेक्ट्रॉन पर टकरा गया तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर चला जाएगा। तो जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा तो पॉजिटिव आयन हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा वो, इसी को बोलते हैं आयोनाइज्ड होना, ठीक है। इसका मतलब है कि कैथोड रे जिस भी गैस से वो पास करेगा उस गैस को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला जाता है, कहते हैं गैस आयोनाइज्ड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट समझो, दे कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये कैसे पता चला, कैसे पता चला कि नेगेटिव चार्ज है ये, ठीक है। तो ये पता चला कि जब इस ट्यूब पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्यूब पर क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव पोल है। जब इस ट्यूब के चारों तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक प्लेट हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया उस सिलिंड्रिकल ट्यूब के चारों तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने पर यह देखा गया जो इलेक्ट्रॉन सीधा मूव कर रहा था कैथोड रेज, वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव कर गया, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये जो कैथोड रे था ना, ये जो इसमें कैथोड रे था, वो कैथोड रे मूव कर गया इस तरफ, ये कैथोड रे मूव कर गया पॉजिटिव पोल की तरफ, है ना। यानी उधर न जाकर के पॉजिटिव प्लेट जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का उस साइड को मूव कर गया। तो हम जानते हैं अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कैथोड रे नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने पर देखा गया कि वो कैथोड रेज पॉजिटिव पोल की तरफ मूव कर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ यही चीज लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ मेटल्स, यानी मेटल का जो पतला सा पत्थर होता है, शीट होता है, फॉइल होता है मेटल का, एकदम बहुत पतला, आप इमेजिन से भी स्मॉल मतलब पतला समझिए, ठीक है, थीन, बहुत थीन, वेरी थीन, है ना। तो कैथोड रे उस थीन शीट को पार कर जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, नेचर है, क्योंकि उसमें पेनिट्रेटिंग पावर अधिक है। तो रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन है, वो भी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाई मूविंग, हाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो। तो जब वो पतले से शीट पर टकराता है तो उसको पार कर जाता है। यानी कैथोड रे में पेनिट्रेशन पावर भी होता है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी होता है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो ये कुछ कैथोड रेज के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसे आप लोग यहाँ पढ़े हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कुछ कॉन्स्टेंट्स की जानकारी देंगे आपको, जिसको आपको याद रखना है, सारे कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू को। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो पूरे को, सबका नोट्स बनाते चलिए, कहानी टाइप है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज स्टडी कर लिए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी हम लोग पढ़े कि जे थॉमसन ने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से, ठीक है। कितना वोल्टेज है, लो प्रेशर है, ये सब ध्यान रखना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है, थॉमसन के एक और एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे जिसकी मदद से थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाय मास रेशियो को कैलकुलेट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, R.A. मिलिकन साइंटिस्ट का नाम था, उस साइंटिस्ट ने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकाला। केवल उसमें देखो उस एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत कुछ लेना देना नहीं है, वो सब प्रैक्टिकल वर्क सब है, लेकिन एनसीईआरटी में देखेंगे थोड़ा सा इमेज बना करके दिया हुआ है, थोड़ी सी हम डिस्कस उसके बारे में भी करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास,
सब हम लोग स्टडी करेंगे। एक्चुअली हमें वहाँ पर याद यही रखना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के E/m रेशियो यानी चार्ज बाय मास रेशियो का वैल्यू क्या होता है। ये सब एक एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चीज़ का स्टडी करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स तैयार कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे।